दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जिसकी सरकार बननी थी वो अब बन भी चुकी है। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है। दोस्तों, 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। लेकिन कई लोगों की समझ में ये बात नहीं आई होगी कि बिहार जैसे राज्य जो कि इतना पिछड़ा है, वहां इतनी गरीबी है, उस राज्य के विधानसभा चुनावों को लेकर आखिर देश में इतना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है। देश का हर राज्य बिहार के चुनावों पर नजर रखे हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बिहार चुनावों को जीतने के लिए बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बिहार जैसे पिछड़े राज्य के विधानसभा चुनावों को लेकर देश भर में इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर भी इसी तरह का हल्ला क्यों मचाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक घर है जिसमें 29 पिलर लगे हुए हैं, जिन पिलरों पर घर की पूरी छत का वजन रहता है। अब ये जो 29 पिलर हैं, ये हैं भारत के 29 राज्य और इन्हीं 29 पिलरों में से 2 पिलर ऐसे हैं जिन पर पूरी छत का लगभग आधा वजन रखा हुआ है। तो ये 2 सबसे मजबूत पिलर हैं उत्तर प्रदेश और बिहार। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, देश में और राज्य भी तो हैं, तमिलनाडु है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य भी तो हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, यहां मायने रखती है राज्यों की जनसंख्या, क्योंकि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी वहां पर लोकसभा की सीटें भी उतनी ही ज्यादा होंगी। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का हमेशा से केंद्र में सरकार बनाने में योगदान रहा है। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सांसद भेजता है और बिहार 40 सांसद, यानी कि कुल मिलाकर 120 सांसद यूपी और बिहार से लोकसभा में पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है कि यूपी और बिहार से गए सांसदों का केंद्र की सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए यूपी और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में हुई वोटिंग के आधार पर ही जनता के मूड का पता चलता है और इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टियों का इन चुनावों में सबसे ज्यादा रुझान रहता है। दोस्तों, विधानसभा चुनावों के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं और बिहार में 243 सीटें। इन सीटों पर अगर किसी भी पार्टी को जीत मिलती है तो वो पार्टी सीधे सीधे लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाती है और उसी के आधार पर उस पार्टी के कैंडिडेट्स को तय किया जाता है। दोस्तों, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि यूपी और बिहार के चुनावों में इतना हो हल्ला क्यों मचता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि अगर यूपी और बिहार का केंद्र सरकार के बनने में इतना बड़ा रोल है, इतनी बड़ी भूमिका है, तो आखिर आजादी के 78 साल बाद भी इन राज्यों में गुंडा राज और अपराध क्यों कायम है। यूपी में तो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद हालातों में काफी सुधार हुआ है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 2016 में यूपी में मर्डर रेट यानी कि हत्या का जो रेट है वो 4.2 प्रति लाख था, यानी कि 1 लाख लोगों में करीब 4.2 लोगों को मारा जाता था। 2022 में जो घटकर 3.1 हो गया। इसके अलावा योगी की एनकाउंटर पॉलिसी से 180 से ज्यादा अपराधियों को मारा गया और हजारों को जेल में डाला गया। बुलडोजर एक्शन ने भी अपना काम किया, उसके तहत माफिया के हाल खराब कर दिए गए। यानी कि यूपी में तो बदलाव देखने को मिला है, लेकिन बिहार के हालातों में कोई सुधार नहीं है। आज भी बिहारी आदमी को काम की तलाश में पलायन करना पड़ता है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जब वो लोग जाते हैं तो उन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। बिहार में अभी भी एक बच्चा रंगदार बनने के सपने क्यों देख रहा है। सोशल मीडिया में आपको तमाम ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहां छोटे छोटे बच्चे ऐसी बातें करते हुए दिखाई देते हैं। खैर, अब बिहार के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है। अब जो नई सरकार बनने जा रही है उसके सामने ये एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे बिहार को पिछड़े राज्य से एक विकसित राज्य बनाया जाए। अगर ये सरकार भी बिहार में बदलाव नहीं ला पाती है तो बिहार राजनीति का मात्र एक खिलौना बनकर रह जाएगा। आपकी इस बारे में जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।